किसी बहन भाई में देखा, प्रेतों की पूरी मंडली की मंडली प्रवेश हो जाती है। वो सूक्ष्म शरीर होता है उनका, एक एक में 20-20 30-30 प्रवेश हो जाते हैं ये भूत। बाकी सूक्ष्म शरीर जो होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, अपने अंगूठे के साइज का रह जाता है, आकार ज्यों का त्यों रहता है। जिस भी शरीर से आप निकल कर गए हो, जब तक आपको दूसरे शरीर में नहीं डाल देता, नहीं आपका दूसरा शरीर नहीं मिलता, तब तक आपका वैसा ही शरीर रहेगा, चाहे आप पितर रूप में रहो, चाहे भूत रूप में रहो, या वैसे भटकते रहो कहीं पर, या स्वर्ग आदि में रहोगे। स्वर्ग के अंदर जाने के बाद फिर आपको नए सिरे से शरीर मिलता है, वहां अलग से शरीर फिर आपका बहुत लंबा चौड़ा और बड़ा बन जाता है। तो कहने का भाव यह है कि रहेगा आकार मनुष्य का ही। तो जब ये दूसरे शरीर में पशु पक्षी के में चला जाता है, तो फिर उस पशु वाला ही शरीर आपका रहेगा। जब उससे निकल जाएंगे तो नेक्स्ट में प्रवेश होगा तो उस जैसा ही हो जाएगा। फिर मनुष्य शरीर में आएगा तो मनुष्य जैसा ही, मनुष्य के अंदर जो आपका जीव आएगा उससे निकलेगा तो फिर भी वो मनुष्य जैसा ही रहेगा, ऐसा होता है। तो इसको ये बहुत थोड़े ही स्थान पर लाखों की संख्या में बैठ सकते हैं। एक शरीर में जैसे किसी बहन भाई में देखा, प्रेतों की पूरी मंडली की मंडली प्रवेश हो जाती है। वो सूक्ष्म शरीर होता है उनका, एक एक में 20-20 30-30 प्रवेश हो जाते हैं ये भूत। यानी सूक्ष्म शरीर इतना छोटा ही होता है, ये बड़ा भी हो जाता है और घटता घटता इसको बहुत सूक्ष्म छोटा भी बन सकता है, ऐसा आ जाता है। इस अंगूठे से भी छोटा बन जाता है। यानी इसमें एक ऐसा तत्व है जो सूक्ष्म ही है। अब उसका क्या आपको प्रमाण दें? जैसे जो भक्त इस दास से उपदेशी हैं, परमपिता की यथार्थ भक्ति कर रहे हैं, उनकी आंखों के सामने कुछ भक्ति के लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसे सूक्ष्म है वो, तार से दिखाई देंगे, कुछ और भी बहुत सी ऐसे नजर आएंगे। वो इतने सूक्ष्म होते हैं, वो आपके भक्ति के परिणाम है, लक्षण है। आपकी कितनी भक्ति बढ़ गई है वो उसका, वो समझ लो पैमाना है। और वो इतना सूक्ष्म है कि आप जैसे बस में बैठे हो या गाड़ी में बैठे हो अपनी कार में, और शीशा बंद हो, उस ग्लास से देख रहे हो तो शीशे के बाहर भी दिखेगा आपको, यानी शीशे को भी पार कर जाता है। और अंदर देखोगे तो यहाँ निकट से निकट भी बहुत छोटा भी हो जाता है। तो इस टाइप का सूक्ष्म शरीर होता है जो यहाँ की दूरबीन सूक्ष्मदर्शी या फोटो कैमरे में नहीं आ सकता। वो सूक्ष्म ऐसा होता शरीर। तो पुण्यात्माओं, कई भक्त कई बहन भाई चिंतित हो जाते हैं। दास बहुत बार समझाने की चेष्टा करता है, ध्यान रखा करो, एक दूसरे को बता भी दिया करो अगर कोई इस शंका में हो कि मेरी आंखों के सामने पता नहीं क्या दिखता है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहने लगा ऑपरेशन करवा ले, और डॉक्टरों के पास क्या है, ऑपरेशन करवा ले, वह धुंधला दिखा, धुंधला नहीं दिखता वो हम देखेंगे ऐसे जैसे कोई मच्छर सा घूम रहा है, कोई मक्खी घूम रही है, ऐसे काले काले से कुछ और तरह के भी। वो तो जैसी जिसकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी, वो आपकी भक्ति का पैमाना जैसा अंजन आंजिए चश्मों में दिखंत, जैसी भक्ति करेगा तेरी आंखों के सामने आपको अपनी भक्ति की कमाई दिखने लग जाएगी। ये आपका एक वो होगा, भक्ति का पैमाना होगा। आपका बैंक बैलेंस समझ लो, आप देख रहे हो सामने, तो वो घबरा जाते हैं, हमारे पास भी प्रार्थना करते हैं, जी ऐसा पता नहीं आंखों में क्या हो गया, मुझे तो चिंता बनी हुई है, ऐसे देखते हैं पता नहीं क्या दिखाई देता है, सोचते हैं ना देखूं फिर भी दिख जाता है। फिर उनको समझाते हैं कि ये आपकी भक्ति की कमाई दिखाई दे रही है, ये नहीं है तो आपका माइनस आपकी भक्ति, फिर भक्ति चली नहीं आपकी। इससे आपकी भक्ति संग्रह होगा, वो धन वो दिखाई दे रहा आपको बाहर है, वो अंदर दिखता है, उसका रिफ्लेक्शन बाहर आपको, तो संतुष्ट होते हैं। मेरे को पसीना छूट गया, विचार किया कि कोई गलती तो नहीं हो गई जिससे गुरुजी नाराज हो गए हो। कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, गुरुजी नाराज नजर नहीं आ रहे, मुस्कुरा रहे थे, इसलिए हिम्मत बनी रही। दीक्षा देने का आशीर्वाद देते समय कहा कि आज के बाद यह तुम्हारा गुरु होगा। उपस्थित भक्तों की ओर संकेत करके कहा, मेरी दशा देखकर समझ गए कि भगत घबरा गया है,
बोले कि अपने को अकेला न समझना, मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर कबीर जी के आदेश से यह आशीर्वाद तेरे को दिया है, तेरे बराबर विश्व में संत नहीं होगा। आशीर्वाद देकर हमें भेज दिया। सुबह माइक से आवाज लगी कि रामपाल रोहतक को स्वामी जी याद कर रहे हैं। हम सब तुरंत पहुंच गए। भगत महेंद्र दास भी साथ था, क्योंकि हम छुडानी गांव में ही भगत महेंद्र दास की ससुराल में रुके हुए थे। उस रात दास को नींद नहीं आई कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे निभा पाऊंगा। गुरुदेव तो जानी जान थे, उनको पता था कि भगत की हालत खराब हो गई है। जाते ही फिर कहा कि अपने को अकेला मत समझ, परम शक्ति तेरे साथ है, मैं भी तेरे साथ हूं, तेरे समान विश्व में संत नहीं होगा। और कहा कि इन सबको नाम दे जो नए भगत दीक्षार्थ आए थे। अपने सामने दीक्षा दिलाई। स्वामी जी ने सर्व संगत को बोल दिया कि आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं रहूंगा, रामपाल से दीक्षा ले लो। कारण यह था कि मेरे दादा गुरुजी ने उनको सारनाम देने का आदेश नहीं दे रखा था, क्योंकि प्रारंभ से परंपरा चली आई थी दास को ही सारनाम दिया जाना था, क्योंकि उत्तराधिकारी को ही सारनाम दिया जाता था। स्वामी जी ने मेरे अतिरिक्त किसी को सारनाम नहीं दिया था। मेरे को आगे सारनाम देने का परमेश्वर कबीर जी का आदेश स्वामी जी को मिलने के बाद ही दिया था। कहा था कि पूरी परीक्षा करके ही सारनाम अनुयायियों को देना, तेरे को परमात्मा कबीर जी का भी संकेत आएगा, तब तक सारनाम ना देना। यह सब निर्देश बाद में दास को अकेले को तलवंडी बाई जिला फिरोजपुर पंजाब में आश्रम में दिया था। जब दास अकेला ही उनसे मिलने पहुंचा था, स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी का वचन फला है जो आज आपके सामने है। विश्व में ज्ञान छा गया है। जो स्वयंभू गुरु बने हैं उनको अध्यात्म का खा का भी ज्ञान नहीं। कितना भार सिर पर लिए हैं। यह संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान का टोटा है। जो नकली गुरुओं का जीवन नष्ट करता है, उसके चेलों चेलियों का भी तर्क गुरु के अनुयायियों की जिम्मेदारी गुरु पर होती है, गुरु के सिर पर भार होता है। जब कबीर परमेश्वर जी ने देखा था कि 64 लाख अनुयायी पटरी से उतर गए थे, गुरु की आज्ञा को भी अनदेखा करने लगे थे, वे सारनाम योग्य नहीं थे, तो अपने सिर से भार उतारने के लिए लीला की थी। काशी नगर की प्रसिद्ध गणिका को हाथी पर बैठाकर बोतल में गंगाजल भरकर लोग उसे शराब मान रहे थे, पीने लगे। शराबी जैसी हरकत करते हुए गणिका के गले में बांह डालकर मुख्य बाजार में घूमने लगे थे। यह दृश्य देखकर 64 लाख गुरु विमुख हो गए थे, गुरुद्रोही नहीं हुए थे। उन सब का भार परमात्मा ने अपने सिर से उतारा। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब भड़वा भड़वा सब कहें, कोई ना जाने खोज, दास गरीब कबीर करम बांटत सिर का बोझ। अर्थात काशी के लोग तो निंदा करने लगे, कह रहे थे कि यह तो भड़वा यानी बेशरम हो गया, सरेआम बुरे कर्म करने लगा है। सब शिष्यों ने वह साधना त्याग दी, पहले वाली करने लगे जैसे राबी ने त्यागी थी। कबीर जी भारमुक्त हुए। इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव स्वामी जी ने यह कहकर सिर का भार उतार दिया कि आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं रहूंगा। पहले वाले भी रामपाल से नाम ले लो, परंतु दुर्भाग्य है उन पहले वालों का, अधिकतर ने दास से दीक्षा नहीं ली। जो नए थे हमने नाम गुरुजी से दिलाया था, उन्होंने दास से दीक्षा ली। परमेश्वर कबीर जी ने अपने परम शिष्य गरीबदास जी को काल के साथ आंख में चोली खेलने की भविष्य की सब रणनीति बता दी थी। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान, पेज नंबर 55 से। तीर्थ स्थापना के प्रमाण नंबर 1, शुक्र तीर्थ कैसे बना। श्री ब्रह्मा पुराण, लेखक कृष्ण देवपायन अर्थात व्यास जी, प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर, पृष्ठ 167-168 पर भृगु ऋषि का पुत्र कवि अर्थात शुक्र ने गौतमी नदी के उत्तर तट पर
जहाँ भगवान महेश्वर की आराधना करके विद्या पाई थी, वह स्थान शुक्र तीर्थ कहलाता है। नंबर 2, सरस्वती संगम तीर्थ तथा पुरूरव तीर्थ। श्री बर्मा पुराण पृष्ठ 172 से 173 पर एक दिन राजा पुरूरवा बर्मा जी की सभा में गए। वहां बर्मा जी की पुत्री सरस्वती को देखकर उससे मिलन की इच्छा प्रकट की। सरस्वती ने हाँ कर दी। सरस्वती नदी के तट पर सरस्वती तथा पुरूरवा ने अनेक वर्षों तक संभोग किया। एक दिन बर्मा ने उनको विलास करते देख लिया। अपनी बेटी को शाप दे दिया। वह नदी रूप में समा गई। जहां पर पुरूरवा तथा सरस्वती ने संभोग किया था, वह पवित्र तीर्थ सरस्वती संगम नाम से विख्यात हुआ। जहां पर पुरूरवा ने महादेव की भक्ति की, वह स्थान पुरूरवा तीर्थ नाम से विख्यात हुआ। नंबर 3, वृद्धा संगम तीर्थ। श्री बर्मा पुराण पृष्ठ 173 से 175। एक गौतम ऋषि थे। उनका 1000 वर्ष की आयु तक विवाह नहीं हुआ। वह वेद ज्ञान भी नहीं पढ़ा था, केवल गायत्री मंत्र याद था, उसी का जाप करता था। एक दिन वह एक पर्वत पर एक गुफा में गया। वहां पर 90,000 वर्ष की आयु एक वृद्धा स्त्री मिली। दोनों ने विवाह किया। एक दिन वशिष्ठ ऋषि तथा वामदेव ऋषि वहां गुफा में अन्य ऋषियों के साथ आए। उन्होंने गौतम ऋषि का उपहास किया। कहा, हे गौतम जी, यह वृद्धा आपकी माँ है या दादी माँ? उनके जाने के पश्चात दोनों बहुत दुखी हुए। अगस्त ऋषि की राय से गोदावरी नदी के गौतमी तट पर गए और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु का स्तवन किया तथा पत्नी के लिए गंगा जी को भी खुश किया। गंगा ने उनके तप से प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण, आप मंत्र पढ़ते हुए मेरे जल से अपनी पत्नी का अभिषेक करो, इससे वह रूपवती हो जाएगी। गंगा जी के आदेश से दोनों ने एक दूसरे के लिए ऐसा ही किया। दोनों पति पत्नी सुंदर रूप वाले हो गए। वह जल जो मंत्रों का था, उससे वृद्धा नाम नदी बह चली। उसी स्थान पर गौतम ऋषि ने उस वृद्धा के साथ जो युवती हो गई थी, मन भरकर संभोग किया। तब से उस स्थान का नाम वृद्धा संगम तीर्थ हो गया। वहीं पर गौतम ऋषि ने साधनार्थ एक शिवलिंग स्थापित किया था। वह भी वृद्धा के नाम पर वृद्धेश्वर कहलाया। इस वृद्धा संगम तीर्थ की कथा सब पापों का नाश करने वाली है। वहां किया हुआ स्नान दान सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। नंबर 4, अश्व तीर्थ अर्थात भानु तीर्थ तथा पंचवटी आश्रम की स्थापना। श्री बर्मा पुराण पृष्ठ 162 से 163 तथा श्री मार्कंडे पुराण पृष्ठ 173 से 175 पर लिखा है, महर्षि कश्यप के ज्येष्ठ पुत्र आदित्य यानी सूर्य है। उनकी पत्नी का नाम उषा है। यानी मार्कंडे पुराण में सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा लिखा है, जो महर्षि विश्वकर्मा की बेटी है। सूर्य पत्नी अपने पति सूर्य के तेज को सहन न कर सकने के कारण दुखी रहती थी। एक दिन अपनी सिद्धि शक्ति से अन्य स्त्री अपने ही स्वरूप की उत्पन्न की। उसे कहा, आप मेरे पति की पत्नी बनकर रहो, तेरी तथा मेरी शक्ल समान है। आप यह भेद मेरी संतान तथा पति को भी नहीं बताना। यह कहकर संज्ञा यानी उषा तप करने के उद्देश्य से उत्तर कुरुक्षेत्र में चली गई। वहां घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या करने लगी। भेद खुलने पर सूर्य भी घोड़े का रूप धारण करके वहां गया, जहां संज्ञा यानी उषा घोड़ी रूप में तपस्या कर रही थी। घोड़े रूप में सूर्य ने घोड़ी रूपधारी संज्ञा से संभोग करना चाहा। उषा यानी संज्ञा घोड़ी रूप में वहां से भागकर गौतमी नदी के तट पर आई। घोड़ा रूपधारी सूर्य ने भी पीछा किया। वहां आकर घोड़ी रूप में अपने पति व्रत धर्म की रक्षा के लिए घोड़ा रूपधारी पति को न पहचान कर उसकी ओर अपना पृष्ठ भाग न करके मुख की ओर से ही सामना किया। दोनों की नासिका मिली। सूर्य वासना के वेग को रोक नहीं सके तथा
घोड़ी रूपधारी उषा यानी संज्ञा के मुख की ओर संभोग करने के उद्देश्य से प्रयत्न किया। नासिका द्वारा वीर्य प्रवेश से घोड़ी रूपधारी उषा के मुख से दो पुत्र अश्विनी कुमार यानी नासत्य तथा दशन उत्पन्न हुए तथा शेष वीर्य जमीन पर गिरने से रेवंत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह स्थान अश्वन तीर्थ, भानु तीर्थ तथा पंचवटी आश्रम नाम से विख्यात हुआ। उसी स्थान पर सूर्य की बेटियों का अरुणा तथा वरुणा नामक नदियों के रूप में समागम हुआ। उसमें भिन्न भिन्न देवताओं और तीर्थों का पृथक पृथक समागम हुआ है। उक्त संगम में 27,000 तीर्थों का समुदाय है। वहां किया हुआ स्नान व दान अक्षय पुण्य देने वाला है। नारद उस तीर्थ के स्मरण से, कीर्तन और श्रवण से भी मनुष्य सब पापों से मुक्त हो धर्मवान और सुखी होता है। पेज नंबर 56। नंबर 5, जन स्थान तीर्थ की स्थापना। श्री ब्रह्म पुराण यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पृष्ठ 161 से 162 पर ऋषि याज्ञवल्क्य से राजा जनक ने पूछा कि हे द्विज श्रेष्ठ, बड़े बड़े मुनियों ने निर्णय किया है कि भोग और मोक्ष दोनों श्रेष्ठ हैं। आप बताएं, भोग से भी मुक्ति प्राप्त कैसे होती है? ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर आप सब शूर वरुण जी से ठीक ठीक बता सकते हैं। चलो उनसे पूछते हैं। दोनों भगवान वरुण से पास गए तथा वरुण ने बताया कि वेद में यह मार्ग निश्चित किया है कि कर्म न करने की उपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ कर्म से बंधे हुए हैं। नृप श्रेष्ठ, कर्म द्वारा सब प्रकार से साध्यों की सिद्धि होती है। इसलिए मनुष्यों को सब तरह से वैदिक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे वे इस लोक में भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। अकर्म से कर्म पवित्र। इसके पश्चात राजा जनक ने ऋषि याज्ञवल्क्य को पुरोहित बनाकर गंगा के तट पर अनेकों यज्ञ किए। इसलिए उस स्थान का नाम जन स्थान तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। उस तीर्थ का चिंतन करने, वहां जाने और भक्ति पूर्वक उसका सेवन यानी पूजन करने से मनुष्य सब अभिलाषित वस्तुओं को पाता है और मोक्ष का भागी होता है। उपरोक्त पुराणों के लेखों का निष्कर्ष प्रमाण संख्या 1 में कहा है कि भृगु ऋषि के पुत्र शुक्र ने गौतमी नदी के उत्तर तट पर साधना की थी, जिस कारण से वह स्थान शुक्र तीर्थ नाम से विख्यात हुआ। यदि कोई उस शुक्र तीर्थ में केवल स्नान व वहां पर बैठे कामचोर व्यक्तियों को दान करने से ही मोक्ष मानता है, वह ज्ञानहीन व्यक्ति है। परमात्मा की साधना जैसे शुक्राचार्य ने की थी, वैसे ही साधना किसी भी स्थान पर कोई साधक करेगा तो शुक्राचार्य को जो लाभ हुआ था वह प्राप्त होगा। यही स्थिति प्रमाण संख्या 5 की समझे कि गंगा के तट पर जिस स्थान पर राजा जनक ने अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए, एक अश्वमेध यज्ञ में करोड़ों रुपए यानी वर्तमान में अरबों रुपए खर्च हुए थे, तब राजा जनक को स्वर्ग प्राप्ति हुई थी। यदि कोई अज्ञानी कहे कि उस जन स्थान तीर्थ पर जाने व स्नान करने तथा वहां उपस्थित एबी यानी शराब, तंबाकू व मांस सेवन करने वाले व्यक्तियों को दान करने से राजा जनक वाला लाभ मिलेगा, क्या यह बात न्याय संगत है? इतना कुछ करने के पश्चात भी राजा जनक मुक्त नहीं हो सका। वही आत्मा कलयुग में संत नानक जी के रूप में श्री कालू राम मेहता के घर जन्मा। फिर पूर्ण परमात्मा की भक्ति पूर्ण गुरु कबीर परमेश्वर से नाम प्राप्त करके की, तब मोक्ष प्राप्त हुआ। प्रमाण संख्या 2 में बर्मा की बेटी सरस्वती ने पुरुरवा नामक राजा के साथ अपने पिता से छुपकर संभोग किया। जब पिताजी ने उन्हें ऐसा करते देखा तो श्राप दे दिया। वह स्थान जहां पर सरस्वती ने तथा राजा पुरुरवा ने दुराचार किया, उस स्थान का नाम सरस्वती संगत तीर्थ विख्यात हुआ। विचार करें, क्या ऐसे स्थान पर जाने व स्नान करने से कोई लाभ हो सकता है? प्रमाण संख्या 3 में
कहा है कि एक गौतम नामक ऋषि ने 1000 वर्ष की आयु में 90,000 वर्ष की आयु की वृद्धा से विवाह किया। अपने को युवा बनाने के उद्देश्य से दोनों ने गोदावरी नदी के गौतमी तट पर कठोर तप किया। पश्चात मंत्रों से जल मंत्रित करके एक दूसरे पर डाला। दोनों युवा हो गए। तत्पश्चात उस स्थान पर दोनों ने मन भरकर संभोग तथा विलास किया। वह स्थान वर्दा संगम तीर्थ कहलाया। पेज नंबर 57। विचार करने योग्य बात है कि ऐसे स्थानों पर जाने से आत्म कल्याण के स्थान पर पतन ही होगा, आत्म उद्धार नहीं। प्रमाण संख्या 4 में कहा है कि सूर्य की पत्नी घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या कर रही थी। सूर्य काम वासना यानी सेक्स परिसर के वश होकर घोड़ा रूप धारण करके घोड़ी रूपधारी अपनी पत्नी के पास गया। घोड़ी ने उसे अपने पृष्ठ भाग यानी पीछे की ओर नहीं जाने दिया। सूर्य इतना सेक्स परिसर यानी काम वासना के दबाव में था कि उसने घोड़ी के मुख की ओर ही संभोग क्रिया प्रारंभ की, जिस कारण से उन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए। वह स्थान अश्व तीर्थ नाम से विख्यात हुआ। वहीं पर सूर्य की 2 बेटियां जाकर नदी बनकर बहने लगी, जिस कारण से वही स्थान पंचवटी आश्रम नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। उसी स्थान को भानु तीर्थ भी कहा जाता है। इस तीर्थ का लाभ लिखा है कि इसके स्मरण से तथा कीर्तन करने से तथा इसकी कथा श्रवण करने से सब पापों से मुक्त होकर धर्मवान और सुखी होता है। विचार करो पुण्यात्माओं, क्या ऐसी कथाओं को सुनने तथा ऐसे स्थान पर जाने से आत्म कल्याण संभव है? इसलिए शास्त्रों यानी 5 वेदों गीता जी के अनुसार भक्ति करने से सर्व पापों से मुक्त होकर पूर्ण मोक्ष संभव है। सर्वश्रेष्ठ तीर्थ प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है जिससे सर्व तीर्थों से अधिक लाभ मिलता है? उत्तर, सर्वश्रेष्ठ चित्त शुद्ध तीर्थ है। चित्त शुद्ध तीर्थ अर्थात तत्वदर्शी संत का सत्संग सर्व तीर्थों से श्रेष्ठ। श्री देवी पुराण छठा सकंद अध्याय 10 पृष्ठ 417 पर लिखा है। व्यास जी ने राजा जनमेजय से कहा, राजन, यह निश्चय है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को साफ कर देता है, किंतु मन के मैल को धोने की शक्ति तीर्थों में नहीं है। चित्त शुद्ध तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है। यदि भाग्यवश चित्त शुद्ध तीर्थ सुलभ हो जाए तो अर्थात तत्वदर्शी संतों का सत्संग रूपी तीर्थ प्राप्त हो जाए तो मानसिक मैल के धूल जाने में कोई संदेह नहीं। परंतु राजन, इस चित्त शुद्ध तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों अर्थात तत्वदर्शी संतों के सत्संग की विशेष आवश्यकता है। वेद शास्त्र व्रत तप यज्ञ और दान से चित्त शुद्ध होना बहुत कठिन है। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था। गंगा के तट पर निवास करते थे, तथापि द्वेष के कारण उनका विश्वामित्र के साथ वैमनस्य हो गया और दोनों ने परस्पर श्राप दे दिए तथा उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। इससे सिद्ध हुआ कि संतों के सत्संग से चित्त शुद्ध कर लेना अति आवश्यक है, अन्यथा वेद ज्ञान तप व्रत तीर्थ दान तथा धर्म के जितने साधन हैं वे सब के सब कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। यानी श्री देवी पुराण से लेख समाप्त। विशेष विचार, उपरोक्त श्री देवी पुराण के लेख से स्पष्ट है कि तत्वदर्शी संतों के सत्संग से श्रेष्ठ कोई भी तीर्थ नहीं है तथा तत्वदृष्टा संत के बताए मार्ग से साधना करने से कल्याण संभव है। पेज नंबर 58। तीर्थ व्रत तप दान आदि व्यर्थ प्रयत्न है। तत्वदर्शी संत के अभाव के कारण केवल 4 वेदों में वर्णित भक्ति विधि से पूर्ण मोक्ष लाभ नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोता भुज छुड़े मूड किसाना। 68 तीरथ भरम भरम आवे, सर्व फल सतगुरु चरना पावे।
कबीर तीरथ करी जग मुआ, उड़े पानी नहाए, सतनाम जपा नहीं काल घसीटे जाए। सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान में कहा है कि 68 तीरथ भरम भरम आवे, 100 फल सतगुरु चरना पावे। गंगा यमुना बदरी समेते, जगन्नाथ धाम है जेते। बर में फल प्राप्त होए न जेतो, गुरु सेवा में फल पावे तेतो। कोटिक तीरथ सब कर आवे, गुरु चरना फल तुरंत ही पावे। सतगुरु मिले तो अगम बतावे, जम की आँच ताही नहीं आवे। भक्ति मुक्ति का पंथ बतावे, बुरा होन के पंथ छुड़ावे। सतगुरु भक्ति मुक्ति की दानी, सतगुरु बिना न छूटे खानी। सतगुरु गुरु सूर तरु सूर धेनु समाना, पावे चरणन मुक्ति परवाना। सरलार्थ पूर्ण परमात्मा द्वारा दिए तत्व ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद में कहा है कि तीर्थों और धामों पर जाने से कोई पुण्य लाभ नहीं। असली तीर्थ सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत का सत्संग सुनने जाना है। जहाँ तत्वदर्शी संत का सत्संग होता है वह सर्वश्रेष्ठ तीर्थ तथा धाम है। इसी कथन का साक्षी संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भी है। उसमें छठे स्कंद के अध्याय 10 में लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ तीर्थ तो चित शुद्ध तीर्थ है, जहाँ तत्वदर्शी संत का सत्संग चल रहा है। उसके अध्यात्म ज्ञान से चित्त की शुद्धि होती है। शास्त्रोक्त अध्यात्म ज्ञान तथा शास्त्रोक्त भक्ति विधि का ज्ञान होता है, जिससे जीव का कल्याण होता है। अन्य तीर्थ मात्र भ्रम है। इसी पुराण में लिखा है कि सतगुरु रूप तीर्थ मिलना अति दुर्लभ है। सूक्ष्म वेद में बताया है कि सतगुरु तो क्लिप वृक्ष अर्थात कामधेनु के समान है। जैसे पुराणों में कहा है कि स्वर्ग में कल्प वृक्ष तथा कामधेनु है, उनसे जो भी मांगो सब सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। इसी प्रकार सतगुरु जी सत्य साधना बताकर सर्व लाभ साधक को प्रदान करवा देते हैं तथा अपने आशीर्वाद से भी अनेकों लाभ देते हैं। भक्ति करवाकर मुक्ति की राह आसान कर देते हैं। इसलिए कहा है कि एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। माली सींचे मूल को, फले फूले अघाए। शब्दार्थ, एक सतगुरु रूप तीर्थ पर जाने से सब लाभ मिल जाता है। सब तीर्थों दामों व अन्य अंधश्रद्धा भक्ति से सब लाभ समाप्त हो जाते हैं। जैसे आम के पौधे की एक जड़ की सिंचाई करने से पौधा विकसित होकर पेड़ बनकर बहुत फल देता है। यदि पौधे को उल्टा करके जमीन में गड्ढे में शाखाओं की ओर से रोप कर शाखाओं की सिंचाई करेंगे तो पौधा नष्ट हो जाता है, कोई लाभ नहीं मिलता। पेज नंबर 59। इसलिए एक सतगुरु रूप तीर्थ पर जाने से सर्व लाभ मिल जाता है। जैसा कि संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा है कि सतगुरु रूप तीर्थ मिलना अति दुर्लभ है, परंतु आप जी को सतगुरु रूप तीर्थ अति सुलभ है। यह दास यानी लेखक रामपाल दास विश्व में एकमात्र सतगुरु तीर्थ यानी तत्वज्ञानी है। आओ और सत्य भक्ति प्राप्त करके जीवन सफल बनाओ। आप जी को फिर ध्यान दिला दूं कि गीता अध्याय यानी गीता शास्त्र का ज्ञान चारों वेदों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का सारांश है। वेदों का ज्ञान पूर्ण परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म का दिया हुआ है, जो काल ब्रह्म के अंतकरण में डाला गया था। काल ब्रह्म के श्वासों द्वारा उसके शरीर से बाहर आया था, जिसका कुछ अंश काल ब्रह्म ने जानबूझकर समाप्त कर दिया था। शेष अपने पुत्र ब्रह्मा जी को दिया। श्री कृष्ण द्वैपायन जी ने इसको 4 भागों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में बांटा, जिस कारण से उनको वेद व्यास यानी वेदों का विस्तारक कहा जाने लगा। यही ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके कहा था। इसलिए गीता का ज्ञान परमात्मा का बताया है। पुराणों का ज्ञान श्री ब्रह्मा जी तथा ऋषियों का अनुभव है। पुराणों में जो ज्ञान
गीता वेदों से नहीं मिलता, वह शास्त्र विरुद्ध है। उसको आधार मानकर साधना करना व्यर्थ है। चारों वेदों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद तथा इन्हीं के सार रूप गीता में केवल ब्रह्म यानी जिसे काल ब्रह्म भी कहा जाता है, ब्रह्म तक की साधना का ज्ञान है। इन शास्त्रों में परम अक्षर ब्रह्म अर्थात उस परमेश्वर की साधना का ज्ञान नहीं है, जिसके विषय में गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर का ज्ञान जानने के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 32-34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो स्वयं परमेश्वर ने अपने मुख कमल से बोलकर वाणी द्वारा बताया है, वह तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता में न तो यह ज्ञान है कि वह परमेश्वर कौन है तथा न उसकी प्राप्ति के साधना का वर्णन है, परंतु गीता का ज्ञान अपने स्तर का सत्य ज्ञान है। जैसे 10वीं कक्षा तक सिलेबस है, वह उस स्तर का तो सत्य है, परंतु बीए तथा एमए का नहीं है। वह सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान में है। सूक्ष्म वेद 5वां संपूर्ण वेद है, जिसमें गीता वेदों व पुराणों वाला ज्ञान भी है जो इनमें नहीं है। वह ज्ञान भी है। वर्तमान में सूक्ष्म वेद का संपूर्ण ज्ञान विश्व में मेरे यानी लेखक के अलावा किसी को नहीं है। सूक्ष्म वेद का रहस्य, वेद का अर्थ ज्ञान है। 4 वेद पहले एक ही वेद यानी ज्ञान था। ऋषि कृष्ण द्विपायन पुत्र ऋषि पाराशर ने इसको 4 भागों में विभाजित करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद नाम दिए, जिस कारण ऋषि जी को वेद व्यास कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है वेद विभाजक। चारों वेदों में ऋषि वेद व्यास जी ने कुछ नहीं मिलाया, केवल 4 भाग किए हैं। चारों वेद तथा सूक्ष्म वेद पूर्ण परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी सतपुरुष जी ने प्रदान किए हैं। आगे विस्तार से वर्णन किया जाता है। पहले पुराण भी एक बोध यानी ज्ञान था, जो श्री ब्रह्मा जी ने अपने कुल के दक्ष तथा मनु आदि ऋषियों को सुनाया था, जिसमें अपनी उत्पत्ति के पश्चात का घटनाक्रम बताया था। पुराणों में श्री ब्रह्मा जी ने कुछ वेद ज्ञान तथा अधिक अपना अनुभव बताया है। पुराणों का जो ज्ञान वेदों से मेल करता है, वह ब्रह्मा जी का बताया है। बाद में ऋषियों ने पुराण बोध के 18 भाग बना दिए। प्रत्येक ऋषि ने श्री ब्रह्मा जी से सुने ज्ञान में अपना अनुभव जोड़कर विस्तार किया है। पुराणों में श्राद्ध, पिंडदान, मूर्ति पूजा आदि आदि तथा कुछ मंत्र जाप ऋषियों ने लिख दिए तथा काल ब्रह्म यानी सदाशिव में भ्रमित करने के लिए शिवलिंग पूजा आदि बताए हैं, जो वेद विरुद्ध होने से मान्य नहीं है तथा व्यर्थ साधना है। अध्यात्म को समझने के लिए पुराणों का ज्ञान होना आवश्यक है। वेद तथा उन्हीं का सारांश श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान पूर्ण ब्रह्म ने दिया है। वह सत्य है, मान्य है तथा लाभदायक तथा मोक्षदायक है। सत साहिब जी, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।